क्या अब डिफेंस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा सवाल किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो सीधा सीधा मैं कह देता हूँ कि सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड के अंदर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और फंड मैनेजर को डिसाइड करने देना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। वो ज्यादा क्वालिफाइड है, उनके पास बड़ा सेटअप है, बड़ा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरी बात रही डिफेंस फंड की, तो देखिए डिफेंस फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करना था तो 1 महीने 2 महीने पहले मार्च के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए था, जहां से अभी 30-40% का रनअप हो चुका है। हमेशा ही सेक्टोरल फंड में यही होता है, जब वो रनअप दे देता है तब लोगों की नजर जाती है उसके ऊपर। डिफेंस फंड 2 फैक्टर्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। डिफेंस जो थीम है वो टोटली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार कितना ज्यादा बजट उधर एलोकेट कर रही है, कितना ज्यादा पुश कर रही है डिफेंस टीम पे, जितना सरकार पुश करेगी उतना वो ऊपर जाएगा। और जैसे ही सरकार की पॉलिसीज चेंज होगी, डिफेंस से ध्यान हटेगा या दूसरी सरकार आएगी, उसका डिफेंस पे ध्यान उतना नहीं होगा, तो फिर वैसे ही जैसे उड़े हैं ऊपर वैसे ही धड़ाम नीचे आएंगे। दूसरा केस सिनेरियो ये भी हो रहा है कि जैसे ही वॉर जैसे सिनेरियो होगा, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो या श्रीलंका के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, जिसके साथ भी हो, आसपास में मतलब झड़प भी होगी, लड़ाई जैसा सिनेरियो भी होगा, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी होगी, बहस भी होगी, तो डिफेंस फंड रॉकेट हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो बहुत ज्यादा एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट मायने रखता है, काइंड ऑफ ट्रेडिंग की तरह होती है। ऐसे ही मतलब जैसे आपने कहा कि 8-9 महीने के लिए, 8-9 महीने क्या डिफेंस फंड, डिफेंस इतना वॉलेटाइल और सेंसिटिव थीम है कि 8 दिन में भी कितना रिटर्न दे देगा ये कोई नहीं यहाँ पे बता सकता, और 8 साल में भी कितना रिटर्न दे देगा ये भी कोई नहीं बता सकता। 8 महीने तो दूर की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाहरी फैक्टर्स पे। ऐसे में हमें डाइवर्सिफाइड फंड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो नॉर्मल हमारा स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब जो फंड्स होते हैं, वहां पे अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि डिफेंस थीम में कुछ बात है, कुछ डिफेंस के स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमसे ज्यादा वेल इक्विप्ड है और एक्सपीरियंस वाले भी हैं, तो वो जरूर उन स्टॉक्स के अंदर एक्सपोजर लेने की कोशिश करेंगे। मुझे तो यही लगता है और मैं यही थीसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ।